इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहला भाग हमारा है 5 - 2x और दूसरा 3 + x। हमें इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है। हमें इन दोनों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझाया है, हमारा प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको यहाँ पर लिख लेंगे 5 - 2x। हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों के बीच सबसे पहले गुणा का निशान लगा लेंगे और इस तरह से इनको लिख देंगे सेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस द्विपद का जो इसका पहला पद है ये 5, इसका पहले इन दोनों से गुणा होगा, फिर इस -2x का इन दोनों से गुणा होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अब हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, हमें 5 का गुणा करना है इन दोनों से, तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे 3 + x, और फिर इसके बाद -2x से करना है, तो ये लिख लिया हमने -2x और ये 3 + x हो गया यहाँ तक। अब देखिए हम इनका अब गुणा कर देंगे। सबसे पहले 5 का इस 3 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 15, प्लस का आएगा क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 का x से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसके आगे प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 5 का x से गुणा तो 5x। ठीक है, अब हम ऐसे ही इस -2x का इन दोनों से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये माइनस है और 3 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले संख्याओं का गुणा, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, और इसमें x है, इसमें नहीं है, तो x को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इससे कर देंगे, तो ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख दिया हमने, और फिर 2x का इस x से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 2 लिख देंगे क्योंकि इसमें संख्या नहीं है, यही है सिर्फ, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पर, और x का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x²। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अब समान पदों को कि कौन कौन से समान पद है इसमें। तो देखिए 15 है इसमें, लेकिन और कोई सी यहाँ पे संख्याएं नहीं है, तो इसको तो हम सेम उतार देंगे क्योंकि इसके जैसा समान पद नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये +5x और -6x ये दोनों समान पद हैं, क्योंकि इसका भी चर x है और इसका भी चर x है। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए ये प्लस का 5x है, ये माइनस का 6x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 6x में से 5x घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 1x, और हम 1 को लिखने नहीं है इसलिए यहाँ से हम 1 को हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर निशान कौन सा आएगा, जो बड़े के साथ लगा है, यानी कि माइनस का, क्योंकि 6 हमारा माइनस है। अब यहाँ पर ये -2x² है, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चाहे तो आप यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं, या फिर इसको और अच्छा करने के लिए आप इसको घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा हमारा है -2x², तो इसको पहले लिख देंगे, इससे छोटा है -x, इसको इसके बाद लिख देंगे, फिर लास्ट में है प्लस का 15, तो ये लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला भाग हुआ। अब चलिए दूसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा भाग भी हमारा इतना ही आसान है जितना कि पहला भाग था। देखिए इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा हमने पहला किया। सबसे पहले इसको यहाँ पर हम लिख देंगे x + 7y, और इनके बीच कोई निशान नहीं, यानी कि गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और ये यहाँ पर 7x - y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले x का इन दोनों से गुणा होगा, तो इसको यहाँ लिख लेंगे x, और ये ब्रैकेट में 7x - का y। इसके बाद ये प्लस का 7y से गुणा होगा इन दोनों से, तो यहाँ पर लिख देंगे 7x - y। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले x का इस 7x से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर संख्या सिर्फ 7 है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, और x का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, और ये प्लस का होगा क्योंकि इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी प्लस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके आगे प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और xy का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा xy। ठीक है, अब हम 7y का इन दोनों से गुणा करेंगे, तो देखिए 7y का सबसे पहले 7x से गुणा करेंगे, तो सबसे पहले 7 और 7 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 49, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, ये देखिए इसके आगे प्लस और इसके आगे भी प्लस, तो प्लस प्लस
प्लस। ठीक है, अब देखिए ये y और x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy हो जाएगा। xy क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि x पहले आता है और y बाद में। इसी तरह से अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 7y का इस y से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 को यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले, और y का गुणा कर देंगे तो y² हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे इनमें कि समान पद कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर 7x², तो x² वाला कोई सा भी पद नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 7x²। अब यहाँ पे देखिए ये -xy है और ये +49xy है, तो दोनों के चर समान है xy और xy, तो इसलिए यहाँ पर ये -xy ये +49xy, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 49xy में से हम 1xy को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 में से 1 घटाएंगे 48, और ये बड़े के साथ कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और फिर यहाँ पर हम एक बार xy लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट में रह गया माइनस का 7y²। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहें तो इसकी तरह से इसमें भी हम घटते क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम तीसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये द्विपद दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि इस a² प्लस b को सेम लिखेंगे और इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लिखेंगे, और ये a प्लस b²। अब इसके बाद हम सबसे पहले a² का इन दोनों से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a² ब्रैकेट में ये a प्लस b²। इसके बाद हमें प्लस b का गुणा करना है इस a प्लस b² से, तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले a² का a से गुणा होगा, तो a² का a से गुणा होगा तो कितना आएगा, a की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, और इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 हो गए, और ये हो गया हमारा a की घात 3। ठीक है, अब इसके बाद हम a² का इस b² से गुणा करेंगे, तो ये प्लस इसके आगे और ये भी प्लस, तो प्लस हो गया, और a² और b² का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² b²। ठीक है, अब हमें प्लस b का a से गुणा करना है, तो सबसे पहले प्लस और इसके आगे भी प्लस, तो ये हो गया प्लस, और b और a का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ab। ठीक है, अब इसी तरह से ये प्लस प्लस हो गया, और b का b² से गुणा कर देंगे तो b की घात 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि समान पद कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे इसमें कि कोई सा भी हमारा ऐसा पद नहीं है जो कि समान हो, जैसे कि a की घात 3 है तो इसमें और कोई सा भी a की घात 3 वाला पद नहीं है, ऐसे ही इसके जैसा कोई और सा पद नहीं है, ना ही इनके जैसा। ठीक है, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा तीसरा भाग हल हुआ। अब चलिए चौथा भाग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें दिया गया है p² माइनस q² और 2p प्लस q, हमें इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं p² माइनस q² और ये गुणा का चिन्ह, फिर 2p प्लस q। अब देखिए सबसे पहले हमें p² का इन दोनों से गुणा करना है, तो यहाँ लिख लेंगे p² और ब्रैकेट में 2p प्लस q। इसी तरह से फिर हमें माइनस q² का गुणा करना होगा इस 2p प्लस q से। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले p² का हम 2p से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर p² इसमें संख्या है 2 और फिर p है, तो इसमें संख्या है तो सबसे पहले संख्या को लिख लेंगे, इसमें नहीं है इसलिए हमने इसको एज इट इज लिख लिया इस 2 को। फिर p² और p का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, p की घात 3 हो जाएगा, और दोनों के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसके आगे भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस हो गया, और p² का q से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, p² q हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमें माइनस q² का इन दोनों से गुणा करना है, तो सबसे पहले इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद q² का 2p से गुणा करेंगे, तो इसके आगे संख्या है तो इसको संख्या सबसे पहले लिख देंगे। फिर इस तरह से q² का हम p से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p q²। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और q² का q से गुणा करेंगे तो q की घात
3 हो जाएगा। अब इसमें भी आप देखेंगे कि कोई सा भी हमारे ऐसे पद नहीं है जो कि एक समान हो, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट होता है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।